दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस आप लोगों को पसंद आते होंगे। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है समाजवादी पार्टी और इसकी गुंडई। पिछले दिनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये दोनों इकट्ठा हुए एक मंच पर। फूलपुर चुनाव क्षेत्र, फूलपुर ऐसा चुनाव क्षेत्र है जो कि बनारस के पास है और यहाँ से नेहरू जी कभी चुनाव जीत के संसद पहुँचे हैं। तो इस चुनाव क्षेत्र में उपस्थित दोनों एक साथ उपस्थित हुए दो शहजादे, एक यूपी के शहजादे और एक हिंदुस्तान के शहजादे। तो इस सभा में ऐसी भगदड़ हुई कि ये बिना संबोधन किए हुए वापस इनको आना पड़ा, क्योंकि लोग मंच पे चढ़े जा रहे थे और लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। और दोनों इकट्ठा हुए थे कि दोनों अलग अलग दोनों संबोधन करेंगे एक ही मंच से बारी बारी से, लेकिन उनको यह मौका प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि भीड़ का तांडव वहाँ पे आरंभ हो गया था। और इस तांडव के कारण कुर्सियाँ उछाली गई, बैरिकेड तोड़े गए, झंडे फाड़े गए और मंच पे दोनों उपस्थित हुए और लाचार स्थिति में दोनों देखते रह गए। और दोनों अपने अपने इनके जो भी समर्थक थे, जो कोई भी श्रृंखला मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अनुशासन मानने के लिए तैयार नहीं है, दोनों काफ़ी कोशिश किया उनको समझाने का, लेकिन उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और अंत में बिना संबोधन दिए हुए दोनों को वापस वहाँ से हटना पड़ा। पहले अखिलेश मंच से उतर गए, उसके बाद पीछे पीछे राहुल गांधी भी मंच से उतर गए। तो ये तो इनकी स्थिति है। लेकिन इनके जो प्रवक्ता है, इन पार्टियों के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि चूँकि भीड़ इतनी आ गई थी, इस कारण से इनको वो सभा रद्द करनी पड़ी। वो ये नहीं बता रहे कि इनकी जो भीड़ थी वो अनुशासित नहीं थी, वो अनुशासनहीन भीड़ थी और गुंडों वाली भीड़ थी। जैसे मोदी जी पिछले 2022 में जो चुनाव हुआ था, यूपी का असेंबली चुनाव हुआ था, उसमें मोदी जी ने कहा था जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा है गुंडा। तो उसी चीज़ को चरितार्थ इस फूलपुर की सभा ने किया। इसके बाद क्या हुआ, आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सभा थी। तो उस सभा में भी भीड़ इतनी हो गई, इनका कहना है कि भीड़ इतनी हो गई कि सभा को बिना संबोधन दिए अखिलेश यादव को वो सभा रद्द करनी पड़ी। और भीड़ कुर्सियाँ उछाल रही है, बैरिकेडें तोड़ रही है, भीड़ मैदान में पूरा धूल धक्कड़ का वातावरण हो गया है। जैसे लगता है तालिबान, हमने जैसे कभी तालिबान में देखा था, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, जो कोई कुर्सी उछाल रहा है, इस तरह का वातावरण उपस्थित हो गया था वहाँ पे। तो इस कारण से वो सभा अखिलेश यादव को रद्द करनी पड़ी। अब इनकी सभा में भीड़ अनुशासनहीन हो जाती है। क्या इनकी सभा में भीड़ जो आती है वो मोदी जी की सभा में आने वाली भीड़ से ज़्यादा है? कतई नहीं। इनकी सभा में भीड़ होती है, मानता हूँ भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ किसकी होती है? वो गुंडों की भीड़ होती है, वो जो अराजक तत्व है उनकी भीड़ होती है। और वो भीड़ कभी एक साथ एक जगह में ढंग से बैठ नहीं सकते हैं, वो आधा घंटा ढंग से नहीं बैठ नहीं सकते। किसी नेता को सुनेंगे क्या? वो आधा घंटा ढंग से एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। तो इन लोगों की भीड़ के कारण, और लेकिन समाजवादी पार्टी इस चीज़ को उछाल रही है कि हमारी सभा में इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है जिसके कारण हमारा सभा रद्द करना पड़ रहा है और भीड़ काफ़ी बढ़ जा रही है। लेकिन इनकी सभा की भीड़, भाजपा के मोदी जी के सभा में कितनी भीड़ आती है? अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के सभा में करीब 4 से 5 लाखों की भीड़ थी अनुगुल, उड़ीसा में, और जिसका चित्र मोदी जी ने ट्विटर पे साझा किया था। अथाह जन समुंदर, लेकिन वहाँ पे कायदे से लोग सुनते हैं, आते हैं, सुनते हैं, जाते हैं। और एक चीज़ है, इसमें बीजेपी की सभा में महिलाएं भी होती है।
महिलाएं भी घर से आती हैं मोदी जी को सुनने के लिए, कोई 100 किलोमीटर दूर से, कोई 50 किलोमीटर दूर से, वो मोदी जी को देखने के लिए आते हैं, उनको सुनने के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि एक लाइफ टाइम में एक मौका मिल रहा है, मोदी जी को देख लो। और वो आती हैं श्रृंखलित भाव से, अनुशासन पूर्वक आती हैं, सुनती हैं, जाती है। और उन सिर्फ बीजेपी के सभा में आप देखे होंगे औरतों की भीड़, मध्यम क्लास की, मिडिल क्लास की औरतों की भीड़ सिर्फ बीजेपी की सभा में रहती है, और किसी पार्टी की सभा में औरतों की भीड़ रहती ही नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि हमारी सभा में भीड़ ज़्यादा आ रही है और हम इस हिसाब से हम इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन लगता ऐसा नहीं है। जिस पार्टी के साथ औरतों, महिलाओं का समर्थन नहीं है, इनकी पार्टियों में एक भी महिला आपको नहीं मिलेगी। माने 25 से 35, 40, 50 उम्र के लोग मिलेंगे। जो लोग क्या मिलेंगे, वो हर आदमी एक एक अलग अलग हिसाब से अपने अपने क्षेत्र का एक गुंडा है जो 8-10 लड़कों को लेके साथ में चलता है। तो इस तरह के गुंडे इनके पार्टी में आते हैं और वो अनुशासनहीनता फैलाते हैं। जैसे कभी और ये गुंडों की फौज रहती है, ये कुछ भी कर्म कांड कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों जब मुलायम सिंह जीवित थे 2012 के इलेक्शन में, उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो अभी योगी जी ने कुछ दिन पहले, कल की एक सभा में कहा योगी जी ने, गलती करके देखे तो ये योगी जी की चेतावनी है उन लोगों को जो एक गलती को, सिर्फ एक बदमाशी को, एक गुंडई को सिर्फ गलती समझते हैं। तो योगी जी ने उनको सख्त चेतावनी दी है कि अगर हिम्मत है तो गलती करके देख ले, उसका नतीजा क्या होगा वो सामने तुरंत ऑन द स्पॉट योगी जी की पुलिस फैसला करती है। आज योगी जी का शासन इतना सुंदर हो गया है, योगी जी का शासन व्यवस्था इतना सुंदर है कि पंजाब में उनकी डिमांड की जा रही है कि पंजाब में योगी जी को लाया जाए। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, उनके कार्यकाल में, अभी उनका जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें अनुशासनहीनता काफ़ी बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई है। और वहाँ के लोगों का डिमांड है कि योगी जी को भी पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और योगी जी तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं ही, और पंजाब से उनकी रैली के लिए काफ़ी डिमांड आ रही है। उनके रैली के लिए डिमांड मतलब उनको बुलाया जा रहा है कि योगी जी की रैली की जाए। आज योगी जी पंजाब में भी काफ़ी पॉपुलर है। पंजाब में क्या, हिंदुस्तान के हर कोने में योगी जी का जो मॉडल है, बुलडोज़र मॉडल है, वो पॉपुलर है। तो पंजाब में इसी कारण से योगी जी को बुलाया जा रहा है कि योगी जी की शासन व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, सुदृढ़ है, और काफ़ी मैनेज्ड है, काफ़ी क्या बोलता है हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित है, मैनेज्ड है। तुरंत एक्शन होता है, कोई भी घटना घटती है उसका तुरंत एक्शन होता है। अगर तुरंत एक्शन नहीं हुआ, अगर कोई अधिकारी एक्शन तुरंत नहीं लेता है तो उस पर फिर कार्रवाई होती है। तो खैर समाजवादी पार्टी ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो गुंडई है उनको आने वाला चुनाव में जो बचे हुए फेज है, ये गुंडई उनको भारी पड़ेगा। इससे लोगों में संदेश जाता है कि ये गुंडों की पार्टी है। और मुझे नहीं लगता है कि इनको महिलाओं, इवन की अगर कोई समाजवादी परिवार है, उनकी महिलाएं भी इनको वोट देंगी। इनका जो काम है, जो इनका कार्यकलाप है, इसको देख के इनको महिलाओं का भी वोट नहीं मिलेगा। फिर ये लोग ईवीएम का रौना लोएंगे, बोलेंगे ईवीएम हैक हो गया। अरे तुम्हारे जो कार्यकर्ता है, तुम्हारे जो सपोर्टर है, उनके कार्यकलाप ही ऐसे हैं कि उनको कोई वोट नहीं देगा। इनका जो देखते हैं, एक्शन देखते हैं, इनका जो व्यवहार रहता है सड़क पर या कहीं पर भी, इनका व्यवहार के कारण ये वोट समाजवादी पार्टी का और माइनस होने जा रहा है। और महिलाओं का वोट तो इनको कतई नहीं मिलेगा। लास्ट में, अंत में ये ईवीएम का रोना रोएंगे कि ईवीएम हैक हो गया।
बाद में बोलेंगे ईवीएम हो गए। अरे अपने जो तुम्हारा जो काम है उसको तो ठीक करो, तुम लोग उसको तो ठीक नहीं कर पाते हो और बाद में ईवीएम का रोना रोगे। खैर फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 कांड हुए समाजवादी पार्टी के तरफ से, ये इनको आने वाले जो बचे हुए फेज हैं इनमें इनको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल से आप जुड़ें और अपने जो राष्ट्रवादी भाई बहन हैं उनको भी 4-5 राष्ट्रवादी भाई बहनों को आप लोग इस चैनल से जोड़ें। ये राष्ट्रवादी चैनल है और सनातनी चैनल है, और आपसे फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।